अनुराग जी, आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और हम कोई सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से हम पूछ रहे हैं तो गलत है। आउट ऑफ कोर्स। सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। आप आरएनए तो बता दीजिए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। हरे कुर्ते की जो सपा के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया जी, उनकी जिस तरीके से क्लास लगाई है सुधांशु त्रिवेदी जी और नाविका कुमार जी ने, वो देख के आपको मजा आ जाएगा। जिस तरीके से उनके जनरल नॉलेज की बखिया उधड़ के रख दी और उसको कितना नॉलेज है, किस तरीके से वो हर डिबेट में आए बाय साय करते फिरते हैं और हर डिबेट को डीरेल करने की कोशिश करते हैं अपने नॉन स्टॉप बोलने से, वो देख के आपको बहुत मजा आएगा। आखिर तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हम वीडियो के आखिर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो का मजा लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अनुराग जी, आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आजकल, सुन तो ली, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बता पूछेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। पहले ये चीज तय कर लिया कीजिए कि आज जब डिबेट में आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और हम कोई डिबेट में सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से हम पूछ रहे हैं तो गलत है। आउट ऑफ कोर्स हो गया। अखिलेश जी डीएनए पूछ लें तो सब सही। सुधांशु जी, मैंने पूछ लिया तो बस संविधान के खिलाफ हो गया। यही है संविधान का यहाँ पर पूरा खेल। आप चूंकि आप डिबेट को सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। सुधांशु जी से चूंकि मैं आप हमें हटाना चाहते, सुधांशु जी ने सेफई की बात की। नहीं देखिए, सेफई की बात की, एयर स्ट्रिप की। सुधांशु जी सेफई एयर स्ट्रिप की बात की आपने, तो मैं आपसे कहता हूं आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना, एयरपोर्ट में कन्वर्ट आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे हाँ निवेदन कर रहा हूं, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा, आप मुझे इधर उधर मत ले जाइए। मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी ने बोला कि सेफई में आपने एयर स्ट्रिप बनाई, मैंने बनाई, आप उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, एटा, सभी जगह, फिरोजाबाद, सभी लोग के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आते जाते लोग, उनको सुविधा मिल जाती। लेकिन आपके पेट में दर्द इस बात का है कि गांव के लोगों के बीच में हम एयरपोर्ट कैसे बना देंगे, वो कैसे डेवलप हो जाएंगे, कैसे उन्हें सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो वहां पे ये समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कमाल की बात है। वहां पे अगर हॉस्पिटल, हमने पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है, तो आप तो गर्व से कहना चाहिए था ना कि गांव के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है सेफई के अंदर में, कि वहां पे कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग, 200 किलोमीटर के लोग जो बीमार होते थे, परेशान होते थे, जो लखनऊ नहीं पहुंच पाते थे, तो दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, एटा, कासगंज, मैनपुरी, ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट, इटावा, यहां के जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, उनके बेचारों की जिंदगी बच रही है। आप जाके देखिए वहां पे कितने गरीब लोग आते हैं, क्या जिंदगी बचती है। तो आपकी इसकी तारीफ करनी चाहिए। चलिए अनुराग जी, बहुत कुछ काम अखिलेश जी के समय में हुआ है। एयरपोर्ट अगर योगी जी ने बनाए हैं तो बहुत से एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने भी बनाए हैं, तो आप डिफेंसिव मत खेलिए, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। हमने तो नहीं, मैं इनसे पूछ नहीं, जवाब बताएं, क्यों इसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते? आप तो क्लीन बोल्ड हो गए। मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं, तो आप इतना सख्ते में क्यों आ गए? एयर पे फिसल गए सर। देखिए, इनका एयर स्ट्रिप पे इनका जहाज फिसल गया और रनवे बाहर चला गया। मैं कहना चाहता हूं, आपकी तो सरकार रही जब मुलायम सिंह जी ने एयर स्ट्रिप बनवाई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके समर्थन से बनवाया था। दिखाइए एक प्रस्ताव जो आप जाके मुलायम सिंह जी मिले हो प्रधानमंत्री को कि वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए, दिखाइए न्यूज कटिंग। तो आज अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आपको एयर स्ट्रिप ही बनानी थी, आपको बनाने में ताकि गांव वालों को जलवा दिखाना पड़े, कौन इतने ऊपर है, गांव वालों की सुविधा के लिए नहीं, अपने लिए। देखिए, गलत बात है भदौरिया जी, आप बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों में नहीं बोलना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और मैं भदौरिया जी को, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, नाविका जी, आरएनए और डीएनए के बारे में बोल तो दिया अखिलेश जी ने, कम से कम अपने लोगों को बता भेजना चाहिए था। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो तो अलग बात है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, सुनिए, एक मजेदार अंतर है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं और एक यूरेसिल होता है 5वां, जो डीएनए में पाया जाता है। ये यू वाला जो यूरेसिल है ना, ये जो माप सर मुंडी घुमा रहे हैं ना, ये यू वाला यूरेसिल तो अगर देखना हो, यू टर्न लेना, तो ये तो समाजवादी पार्टी में नहीं है। क्या गजब है, जिनके पिताजी को कांग्रेस ने जेल में डाला था, किताब पढ़ के आए उनके बेटे जी ने आकर उनके पूरे दामने रहमत पे जाके चले गए।
गजब है साहब, कांग्रेस के विरुद्ध जो खड़े हुए आज कांग्रेस के साथ चले गए। एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जिसके साथ उन्होंने समझौता ना किया हो और उसके साथ धोखा ना दिया हो। बिल्कुल, और सपा यही एक सवाल ऐसी दर्शक भी पॉलिटिकल पूछ रहे हैं। आज पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक समय था जब यूपी में जेल में बंद माफियाओं को मछली खिलाने के लिए तालाब खुदवाया जाता था, क्या अखिलेश यादव वही दौर दोबारा लाना चाहते हैं? पीयूष आया का राजकोट गुजरात से सवाल है, अगर अखिलेश यादव गोरखपुर जहां गोरखनाथ मंदिर है वहां बुलडोजर चलवाना चाहते हैं तो उनमें और औरंगजेब में क्या फर्क रह जाएगा? पीयूष करमलेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी अपनी सरकार आने पर बुलडोजर को गोरखपुर की ओर मोड़ना चाहते हैं, वहां गोरखपीठ मंदिर है, तो क्या अखिलेश यादव हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं? ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दर्शक अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों को याद है तो ये बड़ा अच्छा है कि वो स्मृति लोक के शिकार नहीं है। वो सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के रहते गाजीपुर की जेल में क्या क्या होता था, तो ये लोगों के ध्यान में है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, देखिए अनुराग भाई को एक बात थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, आप दो तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ये सच है कि अखिलेश यादव ने कई बड़े अच्छे काम किए थे, जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश यादव ने बनवाया, लेकिन करीब 30% काम बचा रह गया था। योगी आदित्यनाथ ने उसे रोका नहीं कि अखिलेश यादव का बनाया है, उसको दोगुनी ताकत से तेजी में पूरा किया। आपने मेट्रो का छोटी सी फेज का लखनऊ में ट्रायल रन कर पाए थे, योगी आदित्यनाथ ने उसको तेजी में शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं डेवलपमेंट के काम में एक सरकार से सरकार में आगे जाए, लोकतंत्र जा रहा है। कोई काम अखिलेश यादव ने किया हो या मायावती ने किया उसको रोक दिया जाए, ये गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ उसके आगे जा रहे हैं और 3 नए एक्सप्रेसवे बना दे रहे हैं, बुंदेलखंड बन गया, पूर्वांचल बन गया और गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो उसको भी जरा सोचना चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए। कम से कम इस मसले पर तो सही बोल दीजिए। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली चले जाएं, दूसरी पार्टी बना ले, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी से बाबा जाएं और अखिलेश चुन चुनकर अपना राजनीतिक बुलडोजर चला सके? क्या योगी जी से डर लगता है? सवाल जनता पूछ रही है आपसे अनुराग जी। देखिए सुधांशु जी तो अपना झूठ बोल के निकल लिए, उनसे हमने पूछा एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाए तो आए बाएं साएं बोल के निकल के भाग गए। एक बीजेपी के सपोर्टेड प्रवक्ता हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि एक्सप्रेसवे जो छूट गया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये योगी जी के टाइम पे शुरू हुआ। ये दोनों लोग मिलकर जो कुछ बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं, बस यही सच। उन्होंने नहीं कहा कि योगी जी ने शुरू किया, उन्होंने कहा लास्ट का 30% योगी जी ने तेजी से बनाया। लेकिन सवाल जनता का आपसे है, सवाल जो जनता पूछ रही है वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? 1 मिनट में एक बात, नाविका जी कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, ये झूठ क्यों, कौन बोल रहा है? अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है, यही सच है। भदौरिया जी सुनिए, ये बताइए दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है, चालू हो गया था, लोग चलने लगे। 1 मिनट, हमने अरे भाई सुनो, मैं भी जवाब दे रहा हूं। भदौरिया जी टेंडर कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दे दिया। अरे सुधांशु जी बोले। 1 मिनट, नाविका जी अभी मैं जवाब, बस 1 लाइन। भदौरिया जी अभी मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे? उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 24। मत पूछिए, नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं रुकिए, पूछने की आदत बताइए ना, पूछने की आदत कैसे बनवा दिए? मतलब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थी तो नेशनल हाईवे आप बनवा दिए और कहते हैं हवाई अड्डा तो हम नहीं बनवा पाए। भाई साहब वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट ले सकती? सारा का सारा उसने बनवाया। बताओ भाई, सारे दर्शक जाके चेक करें, वो नेशनल हाईवे 24 है। चलने में ज्यादा अच्छा लगा, कौन बोल रहा है? एक्सप्रेसवे पे चलने में ज्यादा अच्छा लगा। अरे बोलेंगे कुछ अरे नहीं, मेरे भाई वो नेशनल हाईवे है। बोल दीजिए कि अनुराग भदौरिया जी इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो 2027 तक सांस फूल जाएगी, सांस फूल जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। रुक जाइए, थाम बा, रुक जाइए, रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स का थोड़ा सा करिए, रेड लाइट है। जनता सवाल, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो का लुत्फ भी उठाया होगा। साथ ही साथ आपने हरे कुर्ते जो अनुराग भदौरिया जी है, सपा के प्रवक्ता, जाने माने प्रवक्ता है, उनकी जो स्टेटमेंट्स है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे वो अपने पार्टी को और अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव जी, उनकी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनको जो डिफेंड कर रहे थे, जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे, आपने देखा किस तरीके से उनको एक सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, उनसे वो भी बताते नहीं बना। इसी से पता चलता है कि वो हमेशा जब भी बातें करती है वो बेतुकी सिर पैर की बातें करते हैं और हमेशा डिबेट को डिरेल करने की और अपने मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। हर डिबेट में जब भी उनको देखा जाता है तो अनुराग भदौरिया जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ
खाली पीले ऐसे बातें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और डिबेट को किसी और, अगर इस हिसाब से चल रही है डिबेट किसी और टॉपिक पे है, फिर भी उसे वो ऐसे जगह पे लेके जाते हैं, इस तरीके से बात करते हैं कि वो डिबेट डिरेल हो जाती है। डिबेट का जो एक बेसिक होता है वो उसे कभी फॉलो नहीं करते। अगर कोई बात करता है तो उनके बीच-बीच में जाते हैं, उनके बीच-बीच में चिल्ला-चिल्ला के बातें करते हैं, नॉन स्टॉप बातें करते हैं। तो हमेशा की उनकी आदत है और इसी तरह से वो डिबेट चलाते भी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उनकी डिबेट ऐसे ही होते रहे, हमें मज़ा आता है उनकी डिबेट देखने में, क्योंकि उनकी जो हमेशा बेइज़्ज़ती होती है, जिस तरीके से उनको हमेशा नीचा दिखाया जाता है, और सुधांशु त्रिवेदी तो हम जानते हैं किस तरीके की वो डिबेट करते हैं। उनकी नॉलेज और उनके जो तर्क होते हैं, वो तर्क हमेशा, हमेशा सामने वाले जो भी डिबेट करने वाले हैं, उनको शांत करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।